हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इस सेशन में एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और चैप्टर में आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज से हम अपने चैनल में, जिसका नाम वेदाडू मंत्रा है, एक साइंस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी हेल्प हमारे विनय सर करने वाले हैं। विनय सर प्लीज़ आइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विनय सिंह। पुरुषोत्तम सर का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का और साइंस पढ़ाने का, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनकी आशाओं पे खरा उतरूँ। थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम सर। और मुझे उम्मीद है हमारे विनय जी युवा तो हैं ही, बड़े एनर्जेटिक भी हैं, और आपके लिए ये साइंस को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। जी सर, मैं बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो बेटा, हम आते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में। और आपको याद होगा मैंने बेटा पिछले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। बेटा हमारे पास ये दवा वाला कैप्सूल है। आप सभी जानते हैं बेटा दवा 2 फॉर्म में होती है, या तो टैबलेट फॉर्म में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, होती तो लिक्विड फॉर्म में भी है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहे। बेटा वो ये कहता है कि बेटा हमारे पास कोई कैप्सूल है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। और बेटा इस कैप्सूल की जो एंटायर लेंथ है बेटा वो 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और बेटा इस कैप्सूल का ये जो डायमीटर है बेटा वो 5 मिलीमीटर है। हमें क्या पता लगाना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें बेटा इस कैप्सूल का सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है बेटा, कैप्सूल के सरफेस एरिया पता करने से पहले यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, इस कैप्सूल की जो एंटायर लेंथ है बेटा वो 14 मिलीमीटर है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि बेटा इस कैप्सूल में एक पार्ट तो सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक पार्ट बेटा यहां पर हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मुझे इस 14 मिलीमीटर को अलग अलग करना चाहिए कि भाई इसमें सिलेंडर की लेंथ कितनी है और हमारे इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की लेंथ कितनी है। देखिए बेटा, क्योंकि यहां पर हमें गिवन है 5 मिलीमीटर बेटा हमारे इस कैप्सूल का डायामीटर है। बेटा वो इस लेंथ की बात कर रहा है। अब बताइए बेटा, अगर हमारा डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो क्या बेटा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो 5/2 मिलीमीटर होगा। यस, और आप सब जानते हैं कि बेटा चाहे वो ये वाला रेडियस हो, चाहे वो ये वाला रेडियस हो, चाहे वो ये वाला रेडियस हो, बेटा बराबर होंगे। यस, इट मीन्स बेटा ये भी एक रेडियस है जिसकी लेंथ 5/2 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ये जो डिस्टेंस है हेमिस्फेरिकल शेप का बेटा वो 5/2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी ये जो मेरा डिस्टेंस है बेटा वो 5/2 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और आप जानते हो बेटा 5/2, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 मिलीमीटर ये डिस्टेंस है, 2.5 मिलीमीटर ये वाला डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस बेटा हेमिस्फेरिकल शेप का कितना हुआ बेटा 5 मिलीमीटर हुआ। आप बताइए, अगर टोटल जो लेंथ है अगर 14 मिलीमीटर है तो 14 में से अगर मैं 5 मिलीमीटर जो लेंथ हेमिस्फेरिकल शेप की अगर निकाल दूं तो क्या बेटा मेरे सिलेंड्रिकल लेंथ की जो लेंथ होगी वो 9 मिलीमीटर होगी। यस, अब हम बेटा क्वेश्चन में आए। क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है कि हमें इसका सरफेस एरिया पता करना है। और सरफेस एरिया बेटा किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है, देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके बराबर होना चाहिए सर, ये होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है,
अब बेटा जैसा हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच होता है। और बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए बेटा, क्या बेटा यहां पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, यस। देखिए बेटा, क्या 2 दोनों में कॉमन है, यस। क्या बेटा पाई भी दोनों में कॉमन है, यस। क्या बेटा आर भी दोनों में कॉमन है, यस। बेटा ये तो कॉमन हो गया। अब बेटा अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो क्या मेरे पास h बचेगा, यस। यहाँ पर एक तो बेटा 2a बचेगा और एक बेटा यहाँ पे r बचेगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती तो 22/7 लेते हैं। रेडियस बेटा हमारा, डायामीटर अगर बेटा मेरा 5 मिलीमीटर था तो रेडियस हमारा 5/2 मिलीमीटर है, यस। ये लो बेटा 5/2। हाइट, बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है बेटा, वो हमारा 9 मिलीमीटर है, प्लस 2 इंटू रेडियस बेटा हमारा 5/2 मिलीमीटर है। अब देखिए बेटा हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 22 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 110/7। यहाँ बेटा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 + 4 14 हो जाएगा। बेटा हमारा जो आंसर आने वाला है वो मिलीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। अब बेटा अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं तो बेटा ये 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा वो क्या बोलता है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। बेटा हमारे पास एक टेंट है जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा वो कोनिकल शेप का है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। बेटा वो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें इस टेंट में कितना कैनवस यूज होना है ये पता लगाना है। और इन्होंने मुझे बताया कि जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है बेटा उसकी हाइट तो है 2.1 मीटर और बेटा इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है और जो हमारी स्लैंट हाइट है बेटा वो 2.8 मीटर है। आगे कहता है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो कैनवस हमारा आने वाला है इसकी जो कॉस्ट है वो बेटा 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे वो मुझे बता रहा है कि नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, कि बेटा जो इसका बेस है वहां पर हम कैनवस नहीं लगाने वाले, ठीक है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले मुझे क्या पता करना है बेटा, हमें पता करना है द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सबसे पहले मुझे ये पता करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड बेटा किसके बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे बेटा सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। देखिए बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, ये तो है 2 पाई आर एच और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है बेटा पाई आर एल। क्या यहां पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस। पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है। अब यहां पर तो 2 इंटू एच बचा है प्लस यहां पर एल बचा है। अब आप देखिए पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस बेटा अगर हमारा डायमीटर 4 मीटर है तो क्या रेडियस इसका आधा 2 मीटर होगा, यस। तो रेडियस हमारा यहाँ पे 2 मीटर है। 2 इंटू बेटा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेटा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तो गिवन है 2.1, ये लो 2.1 प्लस लेंथ
बेटा ये स्लैंट हाइट की बात कर रहा है, वो कितना मेरा 2.8 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बेटा 22/7 है इंटू 2। यहाँ देखिए बेटा 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 प्लस 2.8। अब देखना बेटा ये 22/7 इंटू 2, बेटा 4.2 और 2.8 मिलकर 7 हो जाएगा। क्या बेटा मैं 7 से इसको 7 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। तो बेटा हमारा जो कैनवस का जो एरिया आएगा बेटा वो 44 मीटर स्क्वायर आएगा। ये तो था बेटा मेरे सवाल का पहला पार्ट कि मुझे कैनवस पता लगाना था। तो कैनवस कितना यूज़ होने वाला है? 44 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें इसके सेकंड पार्ट में पता लगाना है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500। बेटा 500 रुपये के हिसाब से उसकी क्या कॉस्ट होगी? ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं। बेटा अगर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगी बेटा? ₹500। ये तो गिवन है। हमारा जो एरिया है बेटा वो तो 44 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे सर 500 इंटू 44। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22,000 रुपीज़। तो बेटा इसमें जो कॉस्ट आने वाली है वो 22,000 रुपये आने वाली है। और बेटा इसका जो एरिया था टेंट का वो था बेटा 44 मीटर स्क्वायर। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। बेटा वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और बेटा जिसका डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है वो कि बेटा इस सिलेंडर में से हमने एक कोनिकल कैविटी को काटकर बाहर निकाल दिया। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये जो कोनिकल कैविटी हमने निकाली है बेटा उस कोनिकल कैविटी का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम है। और ये भी बताया कि ये जो कोनिकल कैविटी हमने इसमें से निकाली है बेटा उसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट बराबर है। ठीक है, अब वो मुझसे क्या जानना चाहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। वो हमसे जानना चाहता है कि ये कोनिकल कैविटी निकालने के बाद ये जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचा है बेटा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा इसका जो सरफेस एरिया है बेटा वो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा प्लस बेटा इसमें से जो हमने कोनिकल कैविटी निकाली है तो अंदर जो शेप बन गई होगी वो कोनिकल कैविटी की शेप बन गई होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा प्लस बेटा अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो क्या वो सर्कुलर बेस होगा? यस। तो एरिया ऑफ सर्कल। तो इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हो जाएगा? यस। बट इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने के लिए देखिए मैंने एक वेजल को यूज़ किया है। ये मेरे पास एक वेजल है, इसको मैं एज ए सिलेंडर ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और बेटा इसमें से हमने एक कोनिकल कैविटी काट कर बाहर निकाल दिया। सपोज कीजिए ये कोनिकल शेप है हमारे पास, इसको इसमें से काट कर बाहर निकाल दिया। बेटा जब इसमें से कोनिकल कैविटी बाहर आएगी ये वाली तो क्या अंदर कोनिकल शेप बन जाएगी? यस। और क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जो सिलेंडर का जो डायामीटर है और जो मेरे इस कोनिकल कैविटी का जो डायमीटर है वो सेम है। और ये भी बोला है कि बेटा जो सिलेंडर की हाइट है और मेरी जो कोनिकल कैविटी की जो हाइट है वो बराबर है। तो अब वो हमसे जानना चाहता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचा है। तो बेटा क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें से जो कोनिकल कैविटी निकाली है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेटा क्या ये सर्कुलर बेस है? यस। तो एरिया ऑफ सर्कल, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो क्या बेटा रिमेनिंग सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया पता चल जाएगा? यस, यही करेंगे। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें पता लगाना है टोटल सरफेस एरिया। हमें पता लगाना बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग सॉलिड।
बेटा वो किसके बराबर है, जैसे मैंने अभी बताया बेटा वो बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए बेटा आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2 पाई आर एच, और बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल, और बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर होता है। यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कीजिए, ये 2 है, और वैल्यू पुट करने से पहले बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम आप देखिए पाई दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, सॉरी पाई कॉमन निकाल लिया बेटा, आर भी तीनों में कॉमन है तो आर भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखिए बेटा 2 बचा यहाँ पर हमारे पास H बचा, और बेटा यहाँ पर हमारे पास L बचा, और यहाँ पर हमारे पास एक R बचा। ठीक है, अब बेटा वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 होगा, रेडियस बेटा अगर डायामीटर मेरा 1.4 सेंटीमीटर है तो क्या बेटा 1.4 का हाफ हमारा रेडियस होगा, यस। तो बेटा 1.4 का हाफ 0.7 होना चाहिए, यस। तो बेटा यहाँ पर रेडियस है मेरा 0.7, बेटा ये 2 है हाइट ऑफ सिलेंडर, बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर तो दे रखा था हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ये लीजिए, प्लस एल मीन्स होता है बेटा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। बेटा मेरे इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ कोन तो दे रखा है 2.4, लेकिन बेटा स्लैंट हाइट नहीं गिवन। तो बेटा मुझे सबसे पहले हमारे इस कोन की स्लैंट हाइट पता करनी होगी। बेटा इसे थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ पर कोन नीचे बना दिया है। बेटा देखिए हमारे इस कोन की हाइट तो 2.4 सेंटीमीटर है, बेटा इसका जो डायामीटर था वो 1.4 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस बेटा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बेटा मुझे इसकी हाइट पता है, मुझे इसका बेस पता है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बेटा इसका स्लैंट हाइट पता कर सकता हूँ, यस। आप देखिए बेटा यहाँ पर कर लेते हैं, इधर देखिए बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो मेरा ए बी का जो स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे सर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए सी बेटा मेरा मुझे पता करना है, सॉरी ए सी है हमारे पास 2.4, इसका स्क्वायर, बेटा बी सी मेरा क्या है 0.7, बेटा इसका स्क्वायर, ये 2.4 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2.4 इंटू 2.4 कर लीजिए, 2.4 इंटू 2.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 वर 1 9, और बेटा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 576 बेटा डेसिमल यहाँ पे 5.76 प्लस 0.7 इंटू 0.7 आ जाएगा बेटा 0.49। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर मुझे ए बी स्क्वेयर पता करना था, तो क्या ये पावर उधर जाकर बेटा रूट बना देगी। पहले आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, आप ऐड कर लीजिए पहले। अगर मैं 5.76 में 0.49 को ऐड कर लूँ तो बेटा 6.25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। अब बेटा देखिए ए बी यहीं रहा, ये पावर जब उधर जाएगी तो बेटा 6.25 पर रूट बना देगा। अब बेटा इसके मुझे फैक्टर चाहिए, इसके फैक्टर बेटा 2.5 इंटू 2.5 होंगे, यस। अब बेटा क्योंकि ये पेयर बन गया है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बेटा 2.5 सेंटीमीटर हमारा इसका स्लैंट हाइट होगा, 2.5 सेंटीमीटर बेटा इसकी हमारी स्लैंट हाइट होगी।
तो अब मुझे बेटा यहाँ पर स्लैंट हाइट पता चल गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस रेडियस हमारा कितना था, रेडियस था बेटा हमारा 0.7 सेंटीमीटर। अब बेटा इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर मैंने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को बेटा 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो बेटा ये 2.2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 हो गया बेटा। ये हमारे पास है 2.5 और ये हमारे पास 0.7। अब देखिए बेटा ये मेरे पास 2.2 है और यहाँ पर इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 7 और 5 12 और 8 20, 0 2 कैरी, 2 और 2 4 4 और 4 8, 8.0 यानी कि बेटा ये हमारा 8 हुआ। अब बेटा 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। बेटा 2.2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 1 कैरी, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 8 2 जा 16 और 1 7, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बेटा हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा। यस, बट लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि जो हमें आंसर चाहिए वो बेटा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो बेटा क्या मैं 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वुडन आर्टिकल वाज मेड, बेटा एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। बेटा सॉलिड सिलेंडर की शेप की हमारे पास कोई लकड़ी है, उसमें से बेटा हमने 2 हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिए, मीन्स उसमें से काट कर निकाल दिए और बेटा हमने एक क्या बनाया है, वुडन आर्टिकल बनाया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, और बेटा इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बेटा इसका जो बेस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें आर्टिकल के सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। तो बेटा अगर मैं बोलूँ कि बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो बेटा वो किसके बराबर होने वाला है, वो बराबर होने वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब बेटा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बेटा हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2 पाई R²। यहाँ देखिए बेटा क्या कुछ कॉमन है, यस बेटा 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, R भी कॉमन है। अब बेटा यहाँ तो H बचा, यहाँ पर 2 इंटू R बचा, ठीक है। अब बेटा वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस बेटा 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा 10 सेंटीमीटर, बेटा रेडियस है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए बेटा क्या मैं इसका डेसिमल खत्म कर दूं, यस, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बेटा 2 से 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ तो हमारे पास 22 बचा। यहाँ देखिए बेटा 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 7 + 10 17, बेटा 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 2 जा 34, 3 कैरी, 17 2 जा 34 और 3 37, बेटा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल होगा, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1, और बेटा इस चैप्टर की और एक्सरसाइज के लिए हम जल्द ही नई वीडियो लेकर आने वाले हैं। मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।